Hello students, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video I am going to discuss the previous year question paper of part 2 examination of paper 4. तो इंग्लिश ऑनर्स का जो पेपर 4 है विच इज टाइटल्ड एज ब्रिटिश नॉवेल्स आल्सो, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। 24 ऑफ अप्रैल कल इसका एग्जाम भी है, 2024 वाला जो एग्जामिनेशन होगा। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था और इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में बेसिकली दो ग्रुप है। पहला जो ग्रुप है उसमें एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। यू हैव टू एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी 4 गिवन लाइंस और गिवन टेक्स्ट। तो ये आपके जो भी बुक्स प्रेस्क्राइब्ड थे, जो नॉवेल्स प्रेस्क्राइब्ड है और एक प्रोज पीस जो प्रेस्क्राइब्ड है उसमें की ही लाइंस है। फॉर एग्जांपल जो पहला है वो है, टू द मैन हु प्लीजेस हिम God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth, to hand it over to the one who pleases God. तो ये जो लाइन है वो इक्लेसियास्टस की लाइन है, और इक्लेसियास्टस आपको पता ही है कि बाइबल का एक पार्ट है जिसमें प्रीचर ये कह रहा है। तो आपको वो रेफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से बुक की लाइन है और कौन किससे कह रहा है। तो ये प्रीचर जो है वो बता रहे हैं, तो उससे आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कर पाएंगे। इसमें आपको एनी 4 कोई किसी 4 को एक्सप्लेन करना है। आपके पास 10 ऑप्शन रहेंगे, 10 में से आपको कोई 4 को आंसर करना है। जो जो दूसरा पूछा था पिछले साल वो है, आई लव हिम इंडीड ही हैज नो इम्प्रॉपर प्राइड, he is perfectly amiable, you don't know what he really is, then pray do not pain me by speaking of him in such terms। ये लाइन जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस से ली गई है, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला जो है, वी चेंज्ड अगेन एंड येट अगेन एंड इट वाज नाउ टू लेट एंड टू फार टू गो बैक। ये आपके सिलेबस में जो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है विच इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो ये उससे लिया गया है। चार्ल्स डिकेंस का जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है ये उससे लिया गया है, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू डिफाइन हर फीलिंग्स इन लैंग्वेज विच इज चीफली मेड बाय मेन टू एक्सप्रेस देयर्स। ये जो है ये एक और नॉवेल है आपके सिलेबस में विच इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो थॉमस हार्डी ने लिखा है उसे, ये उससे लिया गया है। तो इस तरीके से आप जो भी आपको मतलब आउट ऑफ 10 आप इजिली जो है वो 4 गेस कर पाएंगे और उसको आपको एक्सप्लेन कर लेना होगा। डेट इज वेरी सिंपल। नाउ कम्स की जो दूसरा पार्ट है ग्रुप बी, उसमें भी आपको किसी 4 क्वेश्चन का आंसर, यानी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन जो है वो 17 मार्क्स का है, उधर 8 मार्क्स का था। तो इसमें ये क्रिटिकल क्वेश्चन है जो नॉवेल से पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो जो नॉवेल है गुलिवर्स ट्रैवल, क्रिटिकली इवेलुएट गुलिवर ट्रैवल्स एज अ ट्रैवल राइटिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो गुलिवर ट्रैवल्स के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना जैसे पिछले साल पूछा था, तो ऐसा कुछ वो पूछ सकते हैं। Now comes the second question. Marriage as something to be aspired to is portrayed quite differently in the novel than the existing marriage. Elucidate the statement। ये आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस के रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। इस साल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंपली कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो थीम है वो लव एंड मैरिज का है, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइड एंड प्रेजुडिस से। तो ये सिंपली एक क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको अराउंड 400 टू और अराउंड 400 वर्ड्स में अगर आप इसके आंसर्स लिखते हो तो डेट विल बी सफिशिएंट। नाउ कम्स अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द मोरल कंटेंट इन द इक्लेसियास्टस और क्रिटिकली एग्जामिन द लिटरेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्लेसियास्टस। इक्लेसियास्टस जो प्रोज पीस है उससे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द टीचिंग्स दैट हैज बीन गिवन इन द प्रोज पीस द इक्लेसियास्टस, और व्हाट इम्पैक्ट द बुक इक्लेसियास्टस हैज मेड ऑन योर साइके। तो आप पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस तरह के क्वेश्चन, या मोरल्स क्या है, टीचिंग्स क्या है। इक्लेसियास्टस से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी यही आया। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, in what ways does great expectations explore the relationship between family, money and social class। तो
ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन के थीम से भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो वो लगभग ऐसा ही होगा, क्योंकि वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा रहा है और जो रिलेशनशिप है, जो बेसिक अगर आप देखेंगे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में क्या है, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है, रिलेशनशिप की जो वैल्यू है, और उसको उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा दिखाई गई है उस बुक में, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन से ये सवाल पूछा गया था, या पिप का कैरेक्टर, मतलब उसका कैरेक्टर एनालिसिस करना था। और अगला क्वेश्चन था क्रिटिकली कमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ एज एक्सप्रेस्ड इन इक्लेसियास्टस, और व्हाट लेसन्स हैव यू लर्न फ्रॉम इक्लेसियास्टस। तो इससे दो क्वेश्चंस थे। तो इस साल भी आप ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिगार्डिंग दिस पेपर, you can directly contact us on the given number. Thank you for watching the video. Have a great day.